Hi, my name is Aditya and I am senior data scientist at DuCAT. So in this video, I will tell you the story of self in object oriented programming of Python. बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सेल्फ क्या होता है पाइथन के अंदर। तो अब सपोज करते हैं कोई भी मैंने एक पाइथन की क्लास बनाई, लेट अस सपोज टेस्ट। इनसाइड दिस क्लास सपोज कीजिए मैंने कोई एक मेथड बनाया डेफ शो, और यहाँ पर मैंने सिंपली एक मैसेज लिखा print this is show. Now what I want to call this show method of this test class. So first what I will do, I will create object of this test class. Now using this object you can call this method t dot show. What will happen whenever you call a method using object, internally this object is passed as a first argument to this method call. Behind the scene इस कॉल को by interpreter चेंज कर दिया जाएगा और यहाँ लिख दिया जाएगा t डॉट शो टी। ये टी ऑब्जेक्ट जो आपने टेस्ट क्लास का बनाया है इसको एज आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। अब जब आप इस शो मेथड की डेफिनेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपने इसको रिसीव नहीं किया है, इसीलिए ये वाली कॉल इस फंक्शन में एरर देगी, क्योंकि आपने यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास किया है लेकिन आपने यहाँ पर रिसीव नहीं किया है। तब आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन कॉल को, बेसिकली इसको मेथड बोलते हैं, तो फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास इज नोन एज मेथड, विदाउट क्लास इट इज फंक्शन, इनसाइड क्लास इट इज मेथड। फाइन। सो सिंटैक्टिकली ये डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्चुअली आप जानते हैं डिफरेंस। नाउ यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, कोई भी एक आर्गुमेंट में इसको रिसीव करना होगा। अब ये जो आपने कॉल बनाई थी जो बाय इंटरप्रेटर ये हो गई है, अब इसमें जो टी होगा ये इस x में आके स्टोर हो जाएगा। अब इस मेथड का एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सपोज व्हाट इफ आई क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट क्लास and then call the same method on this newly created object, that is this. Now this time what will happen, by interpreter ये statement इस statement में change हो जाएगा। तो अब ये जो T2 ऑब्जेक्ट है जो इस बार यूज हुआ है मेथड कॉल करने के लिए, यही ऑब्जेक्ट हमारा पास हो जाएगा इस x के अंदर। फाइन। अब इन दो केसेस में अगर हम ट्रेंड देखें तो हमें यह नज़र आएगा कि जिस ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल किया जाता है वही ऑब्जेक्ट एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट बाय पाइथन इंटरप्रेटर पास किया जाता है। जिस ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल किया जाता है वही ऑब्जेक्ट एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर दिया जाता है। अगर मैं शो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो x में कौन आएगा, x में वही ऑब्जेक्ट आएगा जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया है। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट एग्जीक्यूटिंग ऑब्जेक्ट। करंट एग्जीक्यूटिंग ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो इस मेथड को कॉल कर रहा है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वाली कॉल के लिए x में t ऑब्जेक्ट आएगा, इस वाली कॉल के लिए x में t2 ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x में वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा जिसने मेथड कॉल किया है। इस लाइन को दोबारा सुनेंगे, इस मेथड में x में वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा जिसने मेथड को कॉल किया है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ, खुद आना यानी कि सेल्फ। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रोग्रामर वेरिएबल का नाम क्या देना प्रेफर करते हैं, सेल्फ। सेल्फ कोई पाइथन का कीवर्ड नहीं है,
जस्ट एक रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक वर्ड बना दिया गया है कि इस मेथड में यहाँ पर करंट एग्जीक्यूटिंग ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा जो इस मेथड को कॉल करेगा। तो सेल्फ पाइथन का कोई कीवर्ड नहीं है। बाय कन्वेंशन प्रोग्रामर्स किसी भी मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट जिस ऑब्जेक्ट को रिसीव करते हैं वो ऑब्जेक्ट वही होता है जिसने मेथड को कॉल किया होता है या जो कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर रहा होता है। इसलिए प्रोग्रामर्स प्रेफर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को सेल्फ नाम के आर्गुमेंट में रिसीव करने के।